गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं विशन कुमार आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल से पाठ 8 सूरदास के पद कविता का वाचन करेंगे और उसके बाद उसके सरलार्थ और कठिन शब्दों के अर्थ सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज की हमारी कविता पर। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी भोर बहे गैयन के पाछे, भोर बहे गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। प्यारे बच्चों, आइए अब इन पंक्तियों का सरलार्थ करना सीखते हैं। ये पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पाठ सूरदास के पद से ली गई हैं। इनमें बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, मैंने मक्खन नहीं खाया है। सुबह होते ही तुम मुझे गायों के पीछे मधुबन में भेज देती हो, फिर मैं मक्खन कैसे खा सकता हूँ। आइए अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं। ग्वाल बाल सब बैर परे है, बरबस मुख लपटायो, ओ मैया मोरी तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। आइए अब इन पंक्तियों का सरलार्थ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सारे ग्वाले मुझसे बैर करते हैं, इसलिए मेरे मुंह पर जबरदस्ती मक्खन लगा देते हैं। हे माँ, तुम मन की बहुत भोली हो, जो इनके कहने पर विश्वास कर लेती हो। मैंने माखन नहीं खाया है। चलिए अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। चार पहर बंसी वट भट क्यों, सांझ परे घर आयो, ओ मैया मोरी मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं तो 4 पहर तक भटकते हुए शाम को घर आता हूँ। मैं तो अभी बालक हूँ, मेरी बाहें छोटी हैं, मैं छीके को किस प्रकार पा सकता हूँ। तो हे मैया, मैंने माखन नहीं खाया है। चलिए अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, ओ मैया मोरी सूरदास तब बिहसी जसोदा, ले उरकंठ लगायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि यह ले अपनी लकड़ी और कंबल, आप सबने मुझे बहुत नाच नचाया है। तब सूरदास जी कहते हैं कि तब यशोदा मैया हंसती हुई बालक श्री कृष्ण को गले से लगा लेती है। प्यारे बच्चों, अगली पंक्तियों में भगवान कृष्ण अपनी माता यशोदा से अपनी चोटी न बढ़ने का कारण पूछते हुए क्या कहते हैं, आइए पहले पढ़ते हैं ये पंक्तियाँ। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तो भगवान कृष्ण इन पंक्तियों में
माता यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मुझे कितना समय दूध पीते पीते हो गया है और यह आज भी छोटी है। चलिए अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं। तू जो कहती बल की बेनी, जो हवे है लंबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत ओछत, नागिन सी भूई लोटी। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माँ, तुम तो कहती हो कि यह बलराम भैया की चोटी की भांति लंबी और मोटी होगी, काढ़ते गुहते और नहाते समय नागिन की तरह पृथ्वी पर लौटने लगेगी। आइए अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सूरज चिरंजीवो दो भैया, हरिहरधर की जोटी। प्यारे बच्चों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, मक्खन और रोटी नहीं देती हो। तो सूरदास जी कहते हैं कि दोनों भैया बलराम और कृष्ण की जोड़ी चिरंजीव रहे। तो इस प्रकार से आप इन पंक्तियों का सरलार्थ करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए अब पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। सबसे पहला है ओछत, यानी तेल लगाते या कंघी करते समय। उर छाती, कमरिया कंबल, कांचो कच्चा, काढ़त संवारता, केही विधि किस प्रकार, गयन गाय, गुहत गूंथती, चिरंजीवो चिरंजीवी, चोटी शिखा या बालों की लट या बेनी, छीको सामान रखने के लिए लटकाई गई छोटी टोकरी, नहावत नहलाती, पति आयो बहकावे में आना, पियत पीते हुए, बहियन बाजू, बरबस जबरदस्ती, बिहसी हंसकर, बेनी चोटी, भूई भूमि या जमीन, भोर प्रातःकाल का समय, लोटी लेटना, लांबी लंबी, लकुटी लकड़ी, हलदर बलराम और हरि कृष्ण। तो इस प्रकार से आप भी इन कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।